नाउ वी आर लाइव। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। गुड इवनिंग रजनी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई फटाफट फटाफट क्या है, सब लोग लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ एक बार। क्या है, लिंक को शेयर कर दो ग्रुप में, जिससे कि क्या है सारे बच्चे लाइव आ जाएं। और रजनी जी कैसे हैं आप? बेटा वॉइस वगैरह आ रही है? वॉइस वगैरह आ रही है मेरी? वॉइस वगैरह आ रही है? कहाँ रह गए सारे बच्चे? गुड इवनिंग रिंकी मिश्रा जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ, कहाँ रह गए सारे बच्चे? हाँ आ रही है, ओके, थैंक यू रिंकी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ, और कैसे हैं आप सभी लोग? कहाँ रह गए भाई? एक बार ग्रुप में बोल दो, क्लास स्टार्ट हो गई तो सारे के सारे आ जाएंगे। एक बार बोल दो ग्रुप में। पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं ये लोग। पता है 6:15 पे क्लास होती है ना? नहीं होती तो ग्रुप में अपडेट कर दिया जाता है कि क्लास नहीं होगी, और फिर भी ये लोग दिख रहे हैं गायब। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग रजनी जी, गुड इवनिंग बूस्टर जी, गुड इवनिंग। मैम मैं भी आज बुआ बन गई, बहुत अच्छे भाई, अच्छी बात है। आप बुआ बन गए भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ रह गए ये सारे के सारे आलसी लोग? और कैसे हो भाई सब लोग? लाइक करके आओ सब। हाँ वही देख लो बूस्टर जी, इन लोगों को लाइक वाइक नहीं, क्या मतलब लाइक का? तो भाई अब अपनी क्लास को क्या करते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतने ये लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे इतने। तो आप लोगों की क्या है बच्चे, प्यारी प्यारी सी स्माइल के साथ क्या अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ तब तक स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, एक सेकेंड। चलो, तो रेडी स्टडी एंड गो। चलो भाई, तो कल बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? एस्बेस्टर पढ़ रहे थे ना, थोड़ा सा दोबारा से उसके बारे में पढ़ते हैं। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस क्या है बेटा, हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब हमने देखा था बेटा, हम इसमें कितनी चीजों को देख रहे थे? तो इसमें हम देख रहे थे बेटा कितनी चीजों को, 3 चीजों को क्या बेटा इसमें हम देख रहे थे, ठीक है। हाँ, एस्बेस्टस, हाँ। तो पहला क्या था बेटा हमारा, सोना था, है ना। एक क्या था बेटा, सोना था। ये हमें पता ही है ना, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक रेशे में से कौन सा बेटा, खनिज रेशा है। प्राकृतिक में भी कौन सा है बेटा, ये खनिज, क्या बेटा, खनिज रेशा है ना। एक हमने देखा सोना, दूसरा हमने देखा चांदी, दूसरा हमने देखा था चांदी, और तीसरा था बेटा हमारा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस शायद हमारा ये था, ठीक है। जो हम बात करते हैं बेटा किसकी, तो ये हम 3 चीजें क्या है बेटा हमें मिलती है। गुड इवनिंग दिव्या। हाँ, सिल्वर गोल्ड और आपका एस्बेस्टस, हाँ ठीक टॉस। उसके बाद बेटा हम आगे बात करते हैं, तो हमें पता ही है ये बेटा, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एस्बेस्टस की बात करते हैं, अगर हम एस्बेस्टस की बात करते हैं बच्चे, तो इसकी जो हमें इसकी प्राप्ति होती है बेटा, जो इसकी प्राप्ति होती है वो हमें चट्टानों से होती है। कहां से होती है बच्चे, चट्टानों से क्या है इसकी प्राप्ति होती है। और ये जो चट्टान है बेटा, इसमें खनन करके तब हमें क्या ये मिलता है। और ये चट्टाने कहाँ पे प्राप्त होती हैं? ये चट्टाने ये नहीं कि आपको हर जगह मिलेंगी, ये बेटा आपको मिलेगी कनाडा, ठीक, और कहाँ मिलेगी बेटा, रूस, कनाडा और रूस। हेलो चौधरी साहब, हेलो हेलो, हेलो जूली जी।
तो ये कहाँ मिलेगी बेटा? जब हम एस्बेस्टस की बात करते हैं, प्राप्ति कहाँ से होती है? चट्टानों से होती है। चट्टानों से खनन करते हैं, और ये चट्टाने ये नहीं कि आपको हर जगह मिल जाएंगी बेटा, इन चट्टानों की प्राप्ति होती है कनाडा और रूस से क्या है बच्चे, इसकी प्राप्ति होती है। भाई लाइक वाइक भी कर लिया करो। उसके बाद बच्चे आगे बात हम करेंगे। तो हमें पता है ये जो बेटा प्रोडक्ट, मतलब ये जो होता है ना एस्बेस्टस होता है, ये बेटा कैसा होता है? चमकीला होता है ना, कैसा होता है? चमकीला होता है। प्लस बेटा ये सफेद, कैसा होता है बच्चे? ये सफेद रंग का होता है। कैसा बच्चे? ये सफेद रंग का होता है। और सफेद बेटा चमकीला और सफेद ये क्यों होता है बेटा? किसकी वजह से? मैग्नीशियम, 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 ठीक, मैग्नीशियम की वजह से। मैग्नीशियम की वजह से बेटा क्या होता है कि आप इसको कितने कितने आप इस पर डिग्री पे इसको बेटा कर सकते हो? तो 775 जो डिग्री होता है बेटा, 775 डिग्री तक क्या है आप इस पे बेटा क्या है, आप इस पे ताप दे सकते हो, अग्नि, ठीक है। तो इसी कारण बेटा क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे एस्बेस्टस में जो होता है बेटा, इसकी एक क्वालिटी और होती है जो कि सबसे क्या है, उत्तम, उत्तम किस्म का वो क्या है, ठीक है, उत्तम किस्म का क्या है बेटा? एस्बेस्टस है, जिसका बेटा है क्या नाम है? किलो किसो किसोलाइड, किसोलाइड, ठीक, किसोलाइड, ठीक है बेटा। ये क्या है? उत्तम किस्म का क्या है एस्बेस्टस? अगर पूछा जाए कि उत्तम किस्म का है, कोई बहुत बकवास। गुड इवनिंग प्राची जी, गुड इवनिंग। हेलो चौधरी साहब। हाँ, कनाडा, बिल्कुल, रूस कनाडा, हाँ, ठीक, ये होता है। ओके बेटा, अब क्या है? एक क्या है बेटा, एक पर्सन थे, उनका नाम क्या था? कैरे मीन्स, क्या नाम था बेटा? कैरे मीन्स था। इन्होंने बेटा इसकी खोज कब की थी? अगर पूछा जाए इसकी बेटा खोज, इन्होंने एक खोज की थी कितने में बेटा? 1966 में इन्होंने क्या है, फाइबर फाइबर फ्रिक्स, फाइबर फ्रिक्स की क्या है बेटा, इन्होंने खोज की थी। अगर पूछा जाए फाइबर फ्रिक्स की खोज किसने की थी, तो बेटा किसने की थी? मैरीमिक्स ने क्या है बेटा, फाइबर फ्रिक्स की खोज की थी 1966 में। कितने में बच्चे? 1966 में, ठीक है। 1966 में क्या है बेटा, इन्होंने किसकी खोज की थी? फाइबर फ्रिक्स की क्या बच्चे, खोज की थी, ठीक है। अब बेटा ये क्या होते हैं, इनका जो गुण होता है ना एस्बेस्टस का, अगर हम बात करें या फिर हम फाइबर फ्रिक्स की बात करें या फिर हम किसोलाइट्स की अगर हम बात करें, बेटा ये कैसे होते हैं? बेटा किसने की? कैरेमिक्स ने की, कैरेमिक्स, ठीक है ना बेटा। लाइक वाइक भी कर दो, ऐसी बात, ऐसे काम करोगे क्या तुम? 13 लोग लाइक, 3 लाइक, बड़ी नाइंसाफी है। अब बेटा अगर हम इसके गुण की बात करते हैं, अगर इसके किसकी बेटा गुण की बात करते हैं, तो हमें पता है ये क्या है बेटा, ये क्या है? ये बेटा अग्निरोधक, क्या है बेटा? अग्निरोधक। कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं बेटा इससे? अग्निरोधक क्या है? वस्त्र बनाए जाते हैं, कर दिया मैं, अग्निरोधक, ठीक है। इसमें बेटा क्या है? जंग भी नहीं लगता। क्या है बेटा? जंग रोधक, जंग रोधक, ठीक, अग्निरोधक, जंग रोधक। उसके बाद इसमें और क्या नहीं लगता बेटा? इसमें फफूंदी नहीं लगती, फफूंदी रोधक, फफूंदी रोधक। ये तो मतलब कॉमन सेंस की भी बात है वैसे, ठीक है। इसमें बेटा कीड़े भी नहीं लगते हैं, कीड़े रोधक, कीड़े रोधक, ठीक। ये क्या हो गया बेटा? कीड़े रोधक भी ये हो गया। उसके बाद हमें पता है इस पे अम्ल और क्षार का भी कोई असर नहीं होता। अम्ल और बेटा किसका? क्षार, अम्ल और क्षार का भी बेटा क्या है, इस पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। ना ही इस पे बेटा किसका? प्रकाश, प्रकाश, है ना, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, ठीक। ये इसमें बेटा क्या है, इस पे किसी का चीज का क्या फर्क नहीं पड़ता, ठीक। हमें पता ही है अगर ये ऐसा है तो इसमें बेटा ये क्या होता है? अत्यधिक क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है बेटा? ये अत्यधिक, अत्यधिक क्या है बेटा? मजबूत होता है, ठीक। अत्यधिक क्या है बेटा? ये मजबूत, मजबूत होता है, ठीक। अगर हम इसको देखते हैं बेटा किससे, अगर हम इसे सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं, सूक्ष्म दर्शी, सूक्ष्म दर्शी से अगर बेटा हम इसको देखते हैं तो ये हमें दिखता है कैसा? सीधा, लंबा, सीधा लंबा, इन द सेंस की बेटा रुई की तरह, रुई की तरह, ठीक बेटा, किसकी तरह? रुई की तरह। तो आप हल्का सा कॉमन सेंस लगा लेना, अगर पूछा जाए कि एस्बेस्टस हो गया, या फिर आपसे क्या पूछा जाए जो किसोलाइट्स है, या फिर पूछा जाए फाइबर फेरिक्स, फेरिक्स जो है
इस पे किस किस चीज का असर नहीं होता है ना? हाँ, छड़ के समान, बिल्कुल। तो बेटा आप बहुत बढ़िया। अरे अपना एग्जाम अभी टेस्ट नहीं दिया ना, तो इसलिए बहुत बढ़िया नहीं आता। छड़ की तरह नहीं बेटा, ठीक छड़ की तरह नहीं है वैसे, ये एक मतलब सीधा एक लंबा, हाँ बोल सकते हैं इसको। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई अगर कोई लोहे की है, किसी धातु की चीज है, तो उस पर फफूंदी वैसे नहीं लगनी भाई, उस पर कीड़े भी नहीं लगेंगे, लोहे पर कभी कीड़े लगते हुए देख, मतलब आप ऐसे करके सोचना ना उस पर बेटा। जब क्या है उससे हम किसके कपड़े बना रहे हैं बेटा? अग्निरोधक क्या है? वस्त्र बना रहे हैं। बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर है ये आपका? बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर बच्चे? आजकल बच्चे बड़े गायब से हो रखे हैं, मुझे लग रहा है इनका पढ़ने वढ़ने का मन खत्म हो गया शायद। क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करेंगे। अच्छा जी, गरिमा दी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, है ना? आप लोग क्या अच्छे से पढ़ते हो। देखो अगर पूछा जाए ना कि कितना अग्नि तक बेटा, 750 याद रखना, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आपसे उत्तम क्वालिटी के बारे में भी पूछा गया है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक। चलो आगे बात करेंगे बेटा। अब ये हमारा बेटा जो एसबीएस में जो भी था, एसबीएस में जो भी था बच्चे, वो हमने कंप्लीट कर लिया, वो हमने क्या है बेटा, कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे बेटा किसके बारे में? अब हम देखेंगे बेटा फाइबर के बारे में। हाँ हाँ, बिल्कुल एग्जाम निकला है तो कछुआ चाल चलनी पड़ेगी सबको, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। गूंजनी भी चाहिए आप लोगों के कानों में मेरी आवाज। बेटा अब हम बात करेंगे किसकी? फाइबर की। किसकी बच्चे? फाइबर की बात करेंगे। फाइबर ग्लास, है ना बेटा? फाइबर ग्लास क्या है? सॉरी मैम, कुछ काम आ गया है, जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं जी। आप पहले भैया काम कर लो, इंपॉर्टेंट होगा इसलिए आप जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बच्चे? हाँ, फाइबर ग्लास की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो फाइबर ग्लास की जब बेटा हम बात करते हैं, क्या बेटा इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार, इसको बच्चे अगर हम आविष्कार की बात करते हैं फाइबर ग्लास के, तो बेटा तो ये होता है बेटा कांच, कांच में, ठीक है। कब इसका बेटा आविष्कार हुआ था? 1914 ईस्वी में क्या हुआ था बेटा? इसका आविष्कार हुआ था। कितने में बेटा? 1914 में बेटा इसका। अच्छा सपने में क्लास, अच्छा मैम लाइक करके बता के जा रही है मैम, लाइक करके जा रही हूँ। कभी मैम के अंदर ये आ रहा हो कि पता नहीं बिना लाइक करे चली गई। चलो बेटा, तो फाइबर ग्लास का अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि इसका आविष्कार कब हुआ था, तो बेटा 1914 में क्या है बेटा, इसका आविष्कार हुआ था। और बेटा इसका आविष्कार कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में बेटा, ठीक है। क्या हुआ था? जो जर्मन है, जो बेटा क्या है, जर्मनी है ना, जर्मनी ने क्या किया था, जो बेटा क्या था, एस्बेस्टस जो था, एस्बेस्टस जो था बेटा, इसकी क्या हो गई थी बेटा, कमी आ गई थी। एस्बेस्टस की क्या थी बेटा, कमी आ गई थी। और एक तरफ क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? प्रथम है ना, प्रथम विश्व युद्ध क्या है बेटा, चल रहा था, ठीक है। तो तब इस युद्ध के चलते हुए बेटा फाइबर ग्लास का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या है बेटा, एस्बेस्टस की जब कमी आ गई, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए, इसकी कमी को बच्चे क्या करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए फाइबर गिलास का क्या है बेटा, निर्माण किया गया। किसका बेटा? फाइबर गिलास का क्या है, निर्माण किया गया। फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास का बेटा क्या है, निर्माण किया गया। ये क्या होता है बेटा, मुलायम होता है। और प्लस बेटा क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, चमकीला, मतलब सॉरी चिकना, ठीक है।
तो बेटा इसको कैसे बनाया गया, इसको पता है कांच जो होता है, कांच को पिघाल के मतलब पिघला के कांच को, तब क्या है ये आपका फाइबर ग्लास क्या है बच्चे बनाया गया। ठीक, अब थोड़ी सी बच्चे इसमें और बात करते हैं, ठीक है। और ये देखने में बेटा कैसा लगता है, अगर देखने में ऐसे बोला जाए कि देखने में ना, देखने में बेटा ये किसकी तरह लगता है, तो देखने में ये बिल्कुल क्या है बेटा रेशम, रेशम जैसा क्या है बेटा लगता है। ठीक, आगे बात करेंगे बेटा इसमें हम क्या 1931 में अमेरिका में, अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में बेटा क्या रेशे, इस रेशे का क्या है बेटा, इस रेशे का क्या हुआ बेटा निर्माण हुआ, निर्माण। ठीक है, पूछा जाए कि फाइबर ग्लास का अमेरिका में कब निर्माण हुआ, तो बेटा 1931 में हुआ। ठीक है, आविष्कार इसका कब हुआ था, 1914 में हुआ था प्रथम युद्ध के, और किसने बेटा, जर्मन ने, क्या है बेटा, तब जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मन में क्या हुआ था, फिर इसकी क्या है बेटा कमी आ रही थी। उसके बाद पूछा जाए बेटा कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बेटा शीशे से, सर्वप्रथम बेटा क्या शीशे से, ठीक है, वस्त्र जो वस्त्र जिससे बन रहे थे, जो बेटा क्या बन रहे थे, वस्त्र योगी, वस्त्र, वस्त्र, वस्त्रीय योगी बेटा रेशा जो बना, रेशा जो बना बेटा कौन से सन में बना, अगर ये पूछा जाए तो आप दोगे बेटा आंसर 1938। क्या दोगे बेटा 1938 में सर्वप्रथम शीशे से क्या है बेटा एक ऐसा रेशा तैयार किया गया जिससे क्या है वस्त्र योगी क्या है रेशा बना सर्वप्रथम, तो आप आंसर दोगे बेटा क्या 1938। क्लियर बेटा, क्या आंसर दोगे बेटा 1938, हाँ 1938 बिल्कुल बच्चे, ठीक 1938। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर फाइबर की बात करते हैं तो अगर फाइबर की बात करते हैं, आविष्कार इसका 1914 में बेशक हुआ था, वो भी सब किसी के एस्बेस्टस जो था इसकी कमी के कारण बेटा फाइबर ग्लास की क्या है, फाइबर ग्लास का आविष्कार हुआ था। बस इतना यहाँ पे, इतना ये याद रखना है, ठीक है, प्रथम युद्ध के टाइम पे और जर्मन ने। फिर आपको याद रखना है बेटा अमेरिका ने इस रेशे का निर्माण कब किया, तो 1931 में किया। हाँ, उसके बाद बेटा आपको याद रखना है क्या कि जो सर्वप्रथम शीशे से वस्त्र योगी जो रेशा बना वो कब हुआ ना, तो आप आंसर दोगे 1938। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा बताओ, कोई डाउट बच्चे। तो इसमें क्या होता था, सिंपल सा, ज्यादा इसको कंफ्यूजन में मत लेके आओ आप, ठीक है। हाँ बेटा डेट में काफी, हाँ अगर आप वैसे बोलो गैप है तो हाँ डेट में काफी वो है, पर 1914 से फिर 1931 में। ठीक, चलो ज्यादा कंफ्यूजन हमें लेनी नहीं है कि हम इसका प्रोसेस देखने लगे, वो आपके काम का है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो कांच होता था, ठीक है, कांच को क्या है वो मार्बल्स होते हैं ना जो कंचे बोलते हैं, उनको बनाया जाता था। फिर उसमें क्या है कि उसमें एक जो भी बेटा गंदगी होती थी फिर उसको हटाया जाता था उस मार्बल से, फिर उस मार्बल को पिघलाया जाता था, फिर उसको एक बार और क्या है बेटा, एक बार उसको और क्या है उसको फिर उसमें डालते थे वो जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा एक इस टाइप की होती है जिसे बोलते हैं हम स्पिन रेट, है ना, जिसे हम स्पिन रेट बोलते हैं, उसमें फिर डाल देते थे। फिर क्या है उसमें से जब वो छन्नी टाइप का क्या होता था, ऐसा होता है ना, तो यहां से जैसे डालता था और वे ऐसे निकलते थे ऐसे। तो ये होता है बस प्रोसेस में, और कुछ भी नहीं है। ये पेन क्या लिखते रहते हो यार आप लोग, हैं ये पेन है बेटा बताओ। और उसके बाद बेटा अगर पूछा जाए कि जब ये फाइबर रेशा बनता है तो इस पे कितने डिग्री, कितना क्या है बेटा, हाँ कितने का क्या है बेटा, कितना इस पे दाब क्या डाला जाता है विद्युत भट्टी में, तो बेटा याद रखना इसे गलाया जाता है कितना बेटा 700 से 800 डिग्री तक बेटा क्या है इसको बेटा गलाया जाता है। इसको जिस भट्टी में डाला जाता है इतना क्या है बेटा उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा फाइबर ग्लास हो गया। हाँ शुक्ला जी फाइबर ग्लास ये हो गया बेटा हमारा फाइबर ग्लास। अब हमारे जितने भी क्या थे बेटा, जितने भी क्या थे प्राकृतिक रेशे थे वो हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। प्राकृतिक रेशा बेटा क्या है अब हमारा फिनिश हो चुका है, सारे के सारे प्राकृतिक रेशे नेचुरल जो था फाइबर वो हमने क्या है बेटा
सारे के सारे क्या है फिनिश कर लिए हैं। अब इससे आगे हम रेयोन की बात करेंगे, इससे आगे बेटा क्या करेंगे, रेयोन की बात करेंगे, ठीक है। चलो ये क्लियर है बच्चे, यहां तक ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है बच्चे? आजकल बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, 30 32 35 से बच्चे आ गए 10 पे, पता नहीं कहाँ गायब है। खैर कोई बात नहीं, आओ। तो अगर किसी ने भी क्या है भाई प्राकृतिक रेशे नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जितना अब तक पढ़ाया है आपको उसमें से क्वेश्चन भाई रखे हुए आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भैया पढ़ लो अच्छे से, वरना बाद में क्या है बोलोगे आप चिड़िया चुग गई खेत, बेटा अब तू खड़ा देख, है ना। मैम हम यही है, आई नो आप यही हो। हाँ देखेंगे जरूर, वो तो है। चलो बेटा आगे बात करेंगे, अब हम रेयोन की बात करते हैं, थोड़ा सा रेयोन दादाजी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। चलो चलो जी रेयोन के बारे में पढ़ते हैं दोनों। तो बेटा जब हम किसकी बात करते हैं, रेयोन, ठीक, जब बेटा किसकी बात करते हैं, रेयोन की बात करते हैं, ठीक। तो हम बेटा पता ही है इस वाले से रेयोन से आपसे एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब रेयोन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा हमें पता है ये क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सिल्क, SILK, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से क्या है बेटा, हम किसको जानते हैं, रेयोन को जानते हैं। इसी को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा पुनर्निर्मित 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 रेशा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पुनर्निर्मित रेशा बोलते हैं। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेलुलोज रेशा, है ना, सेल्यूलोजिक, है ना, रेशा, सेलुलोज क्या है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज रेशा बोलते हैं, ठीक है बेटा। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र जी, गुड इवनिंग नव्या सिंह। बच्चे काफी हो गया ये रेयोन, बट रेयोन अभी स्टार्ट हुआ है। आगे बेटा अगर हम बात करते हैं इसकी, ये किस किस से मिलकर बना है रेयोन, अगर पूछा जाए किस किस से बेटा क्या है ये मिलकर बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका होगा ये रेशम, किससे बेटा, रेशम, प्लस आपका बेटा क्या, प्रोटीन, प्लस बेटा क्या है इसमें मिलाया जाएगा फाइब्रिन, फाइबिन, ठीक है, फाइबिन, ठीक। तो क्या बेटा फाइबिन आपको मिलाओगे, इसमें रेशम मिलाओगे, प्रोटीन मिलाओगे और क्या मिलाओगे बेटा, फाइबिन मिलाओगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे, नव्या जी हाँ काफी दिन बाद है, हाँ। उसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करेंगे, रेशम को ही बेटा हम क्या, सॉरी इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेयोन को, तो हम इसे बोलते हैं बेटा मानव निर्मित, मानव निर्मित मानव निर्मित मानव निर्मित सेल्यूलोजिक 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 बेटा क्या, रेशा, है ना, क्या बोलते हैं रेशा, रेशा, ठीक। तो सबसे पहला बेटा प्रथम कौन सा है, ये मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा है, कौन सा है बेटा, रेयोन है, कौन सा है बेटा, रेयोन है, ठीक है, ठीक। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं कैसे है बेटा, इसकी अगर मात्रा की बात करते हैं बेटा, मात्रा, तो 50% इसमें बेटा क्या पाया जाता है, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ 50% और 50% बताओ, 50-50% बेटा इसमें क्या पाया जाता है, आंसर दो, 50-50% बेटा क्या पाया जाता है, हाँ बिल्कुल मानव निर्मित सेल्यूलोजिक फाइबर, बताओ आंसर दो, केमिकल, बहुत अच्छे, 50% केमिकल और 50% बच्चे क्या, सेल्यूलोज, बहुत अच्छे।
तो 50% बेटा इसमें केमिकल पाया जाता है और 50% क्या है इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा। ठीक, हाँ 50-50%, 50-50%। ठीक है, हाँ केमिकल और आपका सेल्यूलोज। चलो आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब क्या है बेटा, 19वीं शताब्दी, 19वीं क्वेश्चन में पूछा गया 19वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा किसको बोलते हैं, 19वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा किसको बोलते हैं, आंसर दो। 19वीं शताब्दी का, 19वीं बेटा क्या शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का चमत्कार रेशा है ना, चमत्कारी या फिर बेटा क्या चमत्कार रेशा किसको बोलते हैं, रेयोन को बोलते हैं। बहुत बढ़िया, किसको बेटा, रेयोन को, है ना, किसको बोलते हैं बेटा, रेयोन को क्या है बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ था, अब रेयोन तो क्या है इन्होंने क्या है बेटा तैयार कर लिया। ठीक, रेयोन तो क्या कर लिया बेटा इन्होंने तैयार कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें चमक तो आ गई किसकी, रेशम जैसी, बट जो प्रत्यास्थता जो बोलते हैं बेटा वो क्या है इसमें, अगर बात करने लगे किसकी बेटा, प्रत्यास्थता की बात कर लें और मजबूती की बात करें तो वो रेयोन में क्या है वो नहीं आई थी। चमक आ गई थी बट अगर प्रत्यास्थता और किसकी बेटा मजबूती की बात करें तो वो क्या हुआ था, वो रेयोन में क्या है बच्चे नहीं आई थी। ठीक, अब इसको आर्टिफिशियल सिल्क और पुनर्निर्मित रेशा, सेलुलोज निर्मित रेशा बेटा, मानव निर्मित सेलुलोज, 19वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हम इसकी आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ था जब हम बात कर रहे थे किसकी, रेयोन की बात कर रहे थे बेटा, अगर हम रेयोन की बात कर रहे थे तो हमें पता था बेटा इसमें क्या था, चमक आ गई थी। क्या चमक, क्या है चमक को, ठीक है बेटा क्या हुआ, चमक को क्या है करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसमें चमक आ गई, और इसमें जब चमक क्या हो गई बेटा ज्यादा आ गई तो इन्होंने इस चमक को बेटा कम करने के लिए, इस चमक को बेटा क्या है कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक काम किया है ना, तो इन्होंने बेटा किसका इस्तेमाल किया, क्वेश्चन पूछा गया है तो इन्होंने क्या, टिट नियम है ना, टिट नियम डाई, टिट नियम बेटा क्या डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेयोन की चमक कम करने के लिए कौन से बेटा डाई का प्रयोग किया गया, तो बेटा कौन सी डाई का प्रयोग किया गया रेयोन की चमक को दूर करने के लिए, तो बेटा किया गया बेटा क्या, टिटेनियम डाई है ना। ठीक है, कितने कौन सी बेटा, टिटेनियम डाइऑक्साइड का क्या है बेटा, इसमें क्या है रेयोन की चमक करने के लिए इन्होंने इस डाई का क्या है बच्चे उपयोग किया। ठीक है, उपयोग किया। अब चमक तो इसमें बेटा क्या है, इसमें चमक क्या होगी, आ गई। ठीक है, चमक आ गई पर उसको चमक को इन्होंने क्या किया, कम करने के लिए ये किया, बट बेटा इसमें क्या नहीं इनको प्राप्त हुआ था, तो एक तो बेटा क्या सटने की क्षमता, सटने की बेटा क्या क्षमता, सटने की बेटा क्या क्षमता, प्लस और क्या प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। ठीक, और प्लस क्या बेटा, प्लस मजबूती, मजबूती। ये तीनों चीज बेटा क्या है इनको प्राप्त क्या है बेटा नहीं हुई थी, इनको प्राप्त क्या है बेटा ये नहीं हुई थी। ठीक, ओके, अब बात करते हैं बेटा रेयोन की थोड़ी सी, और अगर हम रेयोन पे जाते हैं बेटा, किस पे, रेयोन पे जाते हैं, थोड़ी और बात करते हैं, तो बेटा ये क्या है हमें पता ही है मानव निर्मित रेशा है ना, क्या है बेटा ये मानव निर्मित, मानव निर्मित रेशा है। अब ये मानव निर्मित रेशा है तो बेटा किसी ने तो बनाया ही होगा ना, तो उनका नाम क्या है, जिन्होंने क्या है बेटा बनाया उनका नाम क्या है बेटा, काउंट, काउंट हिलेरी, हिलेरी, काउंट हिलेरी डी, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, काउंट हिलेरी डी बेटा क्या चार्टोनेट, काउंट हिलेरी डी क्या बेटा चार्टोनेट। ये क्या है बेटा, इन्होंने क्या है इसको, इनको क्या बोला जाता है बेटा, इनको पिता बोला जाता है। रेयोन का बेटा क्या है, रेयोन, रेयोन का क्या बेटा पिता बोला जाता है, रेयोन का क्या बेटा पिता, रेयोन का क्या है बेटा पिता इनको बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ रेयोन किसको बोला जाता है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, हाँ
फादर ऑफ रेयन किसको बोला जाता है बेटा? कितनी बार पूछा है तो आप बोलोगे काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट क्या है? इनको बेटा रेयन का क्या है? फादर बोला जाता है। एक बार और सुन लो फिर से। जब रेयन की बात करते हैं बेटा, इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, पुनर्निर्मित रेशा बोलते हैं, इसको ही क्या बेटा? सेलुलोजिक रेशा बोलते हैं। इसी को ही क्या है बेटा? प्रथम मानव निर्मित क्या है बच्चे? रेशा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल सिल्क है बेटा, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें बेटा रेशम होता है, प्लस इसे प्रोटीन, और प्लस इसमें बेटा क्या है? आपका फाइब्रिन होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें मात्रा की बात पूछी जाए तो 50% इसमें आपको क्या है? केमिकल मिलेंगे, और 50% क्या है बेटा? इसमें आपको सेलुलोज मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ जब इन्होंने ये रेयन बनाया, किन्होंने? काउंट हिलेरी डी चार्टन ने क्या है? ये रेयन बनाया। इन्हें चमक तो है, क्या है कि चमक तो मिल गई, क्या है? रेशम। अब इसकी चमक को कम करने के लिए इनको चमक तो बेटा मिल गई, बट चमक उसमें क्या थी? ज्यादा थी, तो उसकी चमक को कम करने के लिए इन्होंने यूज किया टिटेनियम और डाइऑक्साइड का यूज किया। अब चमक से ही थोड़ी ना बेटा रेशा चल जाएगा, चमक से ही थोड़ी रेशा चल जाएगा भाई। अगर रेशे के बच्चे हम बात करने लगे तो उसमें हमें बहुत सारी क्वालिटी चाहिए होती है ना? एक तो सटने की क्वालिटी होनी चाहिए भाई, वो मजबूत होना चाहिए, प्रत्यास्थता उसमें होनी चाहिए। तो यही तीनों चीज क्या थी बेटा? क्या है? रेयन में क्या है? नहीं थी। तो इनको बेटा उसमें क्या नहीं मिला था? इनको बेटा उसमें सटने की क्षमता नहीं मिली थी, प्रत्यास्थता नहीं मिली थी, और मजबूती क्या है बेटा? नहीं मिली थी। तो 19वीं शताब्दी का चमत्कारी बेटा जो है, चमत्कारी रेशा भी बेटा रेयन को बोला जाता है। एनी डाउट? चमत्कारी रेशा रेयन को ही बोला जाता है। एनी डाउट मेरे बच्चे? बताओ, कोई डाउट बच्चे? तो बेटा आपको क्या है, देखो ये वाला यहां से क्वेश्चन टीजीटी में आपसे पूछा गया है। ठीक है, रेयन का पिता कौन है? आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलता है? पुनर्निर्मित सिल्क किसको बोलता है? सेलुलोजिक सिल्क कौन है? ये आपसे पूछा गया है ना। मानव निर्मित सेलुलोज कौन है? प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन है? ऐसे पूछा गया है। 19वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा कौन है बेटा? ऐसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है जो रेयन की चमक कम करने के लिए बेटा कौन सी हमने क्या, कौन सी मतलब उन्होंने क्या यूज किया था? तो टिटेनियम डाइऑक्साइड का बेटा इन्होंने यूज किया था, उसमें क्या उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्या है बेटा इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा अच्छे से क्या है इनको ध्यान से देखते हुए चलना। गुड इवनिंग करण तनवा टिकटॉक स्टार जी। ठीक बच्चे, अब थोड़ी बच्चे इसी में क्या है हम थोड़ी और आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो और अगर हम बात करते हैं, देखो बेटे रेयन है, यहां से तुम्हें एक या दो क्वेश्चन तो देखो मिलेंगे। एक तो आपको 101% बेटा रेयन से मिलेगा ही मिलेगा, है ना? क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बेटा जहां से मिलते ही मिलते हैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में। और आप सोचो सिलेबस कितना है एग्जामिनर को बेटा? 125 क्वेश्चन ही तो बनाने। अगर देखा जाए कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना सारा है, उसको सिर्फ 125 क्वेश्चन ही तो बनाते हैं, है ना? चलो 125 क्वेश्चन ही तो उसको बनाने हैं, तो बना देगा भाई। तो सोचो आपको किस तरीके से पढ़ना है कि उसके 125 क्वेश्चन को आप क्या है आराम से, बिल्कुल आराम से टैकल कर लो, है ना? चलो आगे बात करते हैं बेटा। तो बेटा क्या हुआ सर्वप्रथम जब इस पे बात हुई थी, एक थे बेटा कौन? रॉबर्ट क्या थे बेटा? हुक थे। कौन थे बच्चे? एक रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने बेटा क्या किया? सर्वप्रथम क्या है बेटा? सर्वप्रथम रेयन, सर्वप्रथम क्या बेटा? रेयन, है ना? कि इन्होंने क्या की बात की बेटा क्या की इन्होंने बात की। अब वो कौन सा सन था जिसमें इन्होंने क्या किया बेटा, है ना? है ना? अब बेटा वो कौन सा सन था जिसमें क्या है बेटा इन्होंने बात की थी? तो बेटा वो सन था 1664 में, है ना? जो 1600 बेटा क्या 64 मतलब 16 आपका 64 में क्या है इन्होंने बात की थी। ठीक है, 1664 में क्या है बेटा इन्होंने रेयन की क्या है बात की। ठीक है, तो इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या है ये जो थे ना बेटा इन्होंने बताया, इन्होंने बेटा क्या किया? बताया। इन्होंने क्या किया बेटा? बताया। इन्होंने बताया कि देखो कि एक क्या है बेटा
कि बेटा क्या है, इन्होंने बोला कि बेटा एक गोंद होती है, एक क्या होती है, गोंद होती है, उस गोंद से और कुछ बेटा केमिकल यूज करके हम क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बेटा क्या होती है, गोंद होती है, और एक क्या होता है, केमिकल होता है, कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे एक क्या है बेटा, रेशा क्या है, तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला, इन्होंने बताया बेटा किसके बारे में, गोंद के बारे में, गोंद के बारे में बताया, ठीक है, किसका, रेजिन, रेजिन और बेटा क्या, रेजिन और, रेजिन और क्या बच्चे, रेजिन और लेट, लेट रसायन, लेट रसायन है ना। इन्होंने कहा कि इनकी बेटा खोज, इनकी क्या है बेटा, हेल्प से, इनकी बेटा क्या, सहायता से, ठीक है, इनकी सहायता से क्या तैयार किया जा सकता है, कि रेशा, इनकी सहायता से क्या है बच्चे, रेशा तैयार किया जा सकता है ना। अब क्या है, ऐसा बेटा जब ये बात हुई, जब ये बात हुई तो इन्होंने बेटा क्या किया, फिर आविष्कार हुआ, ठीक है, फिर बेटा ऐसे क्या है, ऐसे उपकरण का क्या है बेटा, ऐसे ऐसे उपकरण का बेटा क्या हुआ, आविष्कार हुआ, उपकरण, ठीक, उपकरण का क्या है बेटा, आविष्कार हुआ, ठीक है, ऐसे उसका क्या है बेटा, आविष्कार इन्होंने किया, किसका, एक सेकंड बेटा, आविष्कार किया किस चीज का बेटा, जिसमें क्या है, ये जो चीज है बेटा इसका क्या हो सके, ये जो चीज है बेटा इसका क्या हो सके, संश्लेषित क्या है, रेशा बन सके, ठीक है, जिसके द्वारा क्या बन सके बेटा, ऐसे उपकरण का क्या है, आविष्कार किया गया, जिसके द्वारा बेटा क्या हो, जो संश्लित रेशा है, जो बेटा क्या है, संश्लित रेशा है बेटा, उसका क्या है बेटा, इसके द्वारा क्या हो सके बेटा, आविष्कार हुआ, इसके द्वारा बेटा क्या बन सके, संश्लेषित, लेशित, ठीक है, संश्लेषित बेटा क्या है, रेशा बन सके, रेशा, ठीक। तो फिर बेटा क्या हुआ, एक ऐसे उपकरण का बेटा आविष्कार किया गया, जिसके द्वारा क्या है बेटा, संश्लेषित रेशा क्या है, तैयार किया जा सके, ठीक। ओके, अब बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्या, कि जो नाइट्रोजन, नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, नाइट्रोजन सेल्यूलोज की खोज किसने की बेटा, बताओ, आंसर दो, नाइट्रोजन सेलुलोज की बच्चे खोज किसने की, मुझे आंसर दो, बताओ, बताओ, बताओ बेटा, किसने खोज की इसकी, नाइट्रो सेलुलोज खोज बेटा किसने की, मैम ऑप्शन दे दो ध्यान में, कोई बात नहीं, सुन लो, ऑप्शन नहीं, आप ऐसे सुन लो, ठीक है, चलो। तो बेटा इसकी खोज की थी किसने, जॉर्ज, जॉर्ज एडमर्स ने, किसने बच्चे, जॉर्ज एडमर्स ने क्या, नाइट्रोजन सेलुलोज की खोज की थी। बेटा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कितनी बार ये क्वेश्चन क्या है बेटा, पूछा जा चुका है। अब आगे बात करेंगे बेटा, 1884 1884 में क्या हुआ, 1884 में काउंट ने, 1884 में बेटा काउंट ने क्या किया, जो नाइट्रोसेल्यूलोज है ना, ये नाइट्रोसेल्यूलोज बेटा, ये जो है, इसकी हेल्प से बेटा क्या किया, मानव निर्मित क्या रेशा बना लिया, मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या है बेटा, क्या है, रेशा बना लिया, किसकी हेल्प से बेटा, नाइट्रोसेल्यूलोज की हेल्प से बेटा क्या बना लिया, मानव निर्मित क्या है, रेशा बना लिया, किसमें बेटा, 1884 में, ठीक है, ठीक। अब हमें पता ही है ना, हमें पता ही है कि भाई जो काउंट थे, जो क्या थे, जिनकी हम बात कर रहे थे, उनका नाम क्या था बेटा, हिलेरी, जब हम हिलेरी डी की बात कर रहे थे, हिलेरी डी की बात कर रहे थे, तो यही तो थे जिन्होंने प्रथम रेशा बनाया था, प्रथम बेटा मानव निर्मित क्या है, रेशा बनाया था। इन्होंने क्या की बेटा, रेयोन की क्या की, इन्होंने बेटा रेयोन की क्या की खोज, इन्होंने बेटा क्या किया, रेयोन की खोज की, ठीक है। अब बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, बताओ बेटा, कोई डाउट, बेटा कोई डाउट, हाँ एडमर्स, कोई डाउट बच्चे, कोई डाउट यहाँ पे, बताओ कोई डाउट, कोई डाउट बेटा, नहीं, चलो। तो बेटा
एक नाम आता है, क्या नाम याद रखना, उनका नाम क्या है बेटा, नाम देखो इधर, उनका नाम है बेटा व्रेविन। क्या नाम है बेटा, व्रेविन नाम है इनका। इन्होंने क्या किया था 1892 में, 1892 में बेटा इन्होंने क्या किया था, जो विस्कोस विधि है, विस्कोस, ठीक, क्या बेटा विस्कोस विधि, विस्कोस विधि, ठीक है, विस्कोस विधि द्वारा, विस्कोस विधि द्वारा बेटा रेयन, विस्कोस विधि द्वारा बेटा क्या, रेयन निर्माण विधि, निर्माण विधि, ठीक है, निर्माण विधि, निर्माण बेटा क्या, विधि का विकास किया, निर्माण विधि का बेटा क्या किया, इन्होंने क्या किया था, विकास। अगर आपसे पूछा जाए कि विस्कोस विधि द्वारा रेयन निर्माण विधि किसके द्वारा क्या है बेटा निर्माण किया, क्या किसने बेटा इसका आविष्कार किया, तो उनका नाम क्या है बेटा, वेवरेन है। और कौन से सन में किया, 1892 में। कौन से में बेटा, 1892 में, 1892 में, 1892 में वेवरेन ने क्या किया, वेस्कोस विधि का क्या है बेटा, वेस्कोस द्वारा, वेस्कोस विधि द्वारा बेटा रेयन का क्या है, इन्होंने क्या है निर्माण किया है ना, ठीक बेटा, ठीक है। और अगर पूछा जाए बेटा, और अगर पूछा जाए जो ये रेयन है, अगर पूछा जाए आपसे रेयन है, व्यापारिक तौर पे बेटा ये कब उत्पन्न हुआ और कहां हुआ, कब इसका बेटा व्यापार होने लगा, कब इसका बेटा क्या है व्यापार होने लगा, तो सीधे से आप आंसर दोगे बेटा, इसका व्यापार की अगर बात चलेगी तो आप आंसर दोगे बेटा 1919 में बेटा जर्मनी में, ठीक है, 1919 में बेटा क्या, जो जर्मनी था, 1919 में बेटा जो जर्मनी था, ठीक है, 1919 में बेटा क्या जर्मनी में क्या है, रेयन का व्यापार होने लगा, रेयन का क्या है बेटा व्यापार, ठीक, व्यापारिक तौर पे क्या है बेटा इसे उत्पादन है ना, उत्पादन। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम रेयन को तैयार उत्पादन जो है व्यापारिक तौर पर इसका उत्पादन कब किया गया, कि जिससे कि व्यापार करने लगे, तो बेटा जर्मन में हुआ था, और कब हुआ था 1919 में, कब हुआ था बेटा 1919 में, ठीक, ठीक है, ओके। पूछा जाए बेटा भारत में रेयन, भारत में रेयन कब और कहां आया, भारत में रेयन कब क्या है बेटा, भारत में क्या है रेयन सबसे पहले बना, तो बेटा 1946 में, 1946 में बेटा रेयन बना, रेयन आया कहां बेटा, भारत में, भारत में रेयन क्या है बेटा 1946 में आया, और बेटा इस 1946 में आया, और बेटा स्थापना इसकी कहां पे हुई थी, सबसे पहले अगर स्थापना की बात करें, स्थापना की बात अगर करें तो बेटा वो था आपका केरला, क्या था बच्चे आपका केरला, क्या था बेटा, इस क्या था बेटा केरला, बिल्कुल 1946 बेटा क्या था केरला, ठीक है, 1946 बेटा क्या था केरला, ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज और आती है, नाम याद रखना, कभी आपसे पूछ लें, एक नाम आता है बेटा फ्रेडल, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी हटके बताऊं, ठीक है, फेडरल, सुनते रहो, फेडरल ट्रेड कमीशन, कमीशन, फेडरल ट्रेड कमीशन, इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में FTC बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने क्या किया था, जितने भी सेलुलोज द्वारा निर्मित क्या है बेटा रेशा थे, जितने भी बेटा क्या सेलुलोज निर्मित क्या है बेटा रेशा थे, रेशे थे, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज निर्मित बेटा क्या थे, जो भी जितने भी क्या थे बेटा रेशे थे, ठीक है, इसका नाम इन्होंने बेटा 1900 कितने में, 1937 में, 1937 में बेटा सबका नाम इन्होंने ही क्या है बेटा रेयन रखा, रेयन, रेयन। अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि इस रेशे को रेयन नाम किसने रखा, इस रेशे को बेटा रेयन नाम किसने रखा और कब रखा गया, तो बेटा कब रखा गया 1937 में इसका नाम रेयन रखा गया, और किसका रखा गया बेटा, जो सेलुलोज निर्मित जितने भी रेशे थे, मतलब आर्टिफिशियल में सेलुलोजिक निर्मित जितने भी रेशे थे उनका नाम बेटा रेयन रखा गया 1937 में, और किसने रखा बेटा FTC ने। अगर FTC की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप बोलोगे फेडरल ट्रेड कमीशन, फेडरल ट्रेड कमीशन, ठीक बच्चे, फेडरल ट्रेड कमीशन, ओके। कोई डाउट बच्चे यहां तक है,
सुनो इसको, एक बार और सुनो। 1900 मतलब सॉरी 1664 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सर्वप्रथम बेटा रेयोन की बात की। इन्होंने बताया कि एक गोंद है, जिस गोंद की सहायता से, गोंद है ठीक है, गोंद है, रेजिन और लेट रसायन की जरूरत से सहायता से क्या है बेटा, हम क्या कर सकते हैं कि रेशे को तैयार कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम रेयोन पे बात किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक ने की। फिर उसके बाद बेटा आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन सेलुलोज की खोज किसने की। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन सेलुलोज की खोज किसने की, तो जॉर्ज एडमंड ने क्या है बेटा, एडमंड्स ने बेटा क्या नाइट्रोजन सेलुलोज की खोज की। उसके बाद बेटा हमें पता ही है 1884 में बेटा क्या हुआ, इसको बेटा क्या किया, मानव निर्मित क्या है रेशे को क्या है बेटा तैयार किया गया, किसकी हेल्प से, नाइट्रोजन सेलुलोज की हेल्प से क्या है बेटा एक रेशा तैयार किया गया। अब हमें पता ही है कि ये रेशा बेटा जो इसके फादर बोले जाते हैं, खोज हुई है प्रथम रेयोन रेशम की खोज बेटा किसने की, हेनरी डी ने की। हेनरी डी आगे आपको नाम पता ही है। 1940 में रेयोन क्या सबसे सर्वप्रथम बेटा भारत में आया और इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो वो बच्चे केरला में हुई थी। ब्रेविन ने बेटा क्या किया था 1892 में विस्कोस विधि द्वारा बेटा रेयोन का क्या है, रेयोन निर्माण विधि का विकास किया। किसने बेटा, ब्रेविन ने किया। ठीक है, पूछा जाए रेयोन व्यापारिक उत्पादन के तौर पर कब उसका उत्पादन होने लगा व्यापारिक नजर से, तो बेटा 1919 में बेटा जर्मनी में ऐसा हुआ। 1919 में बेटा क्या है, जर्मनी में ऐसा हुआ। ठीक है, आगे बात करें बेटा, आगे बात करें तो एक जो सेलुलोजिक जो रेयोन था बेटा, इसका नाम रेयोन कब पड़ा, जो रेयोन है इसका नाम रेयोन कब पड़ा और किसने इसका नाम रेयोन दिया, तो बेटा जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, इन्होंने जितने भी सेलुलोजिक निर्मित किया है बेटा रेशा थे, उनका नाम इन्होंने क्या किया, रेयोन रख दिया। कब बेटा, 1937 में इसका नाम बेटा इन्होंने क्या कर दिया, रेयोन रख दिया, एफटीसी। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए एफटीसी, तो बेटा क्या होगी, फेडरल ट्रेड कमीशन। ये इतना है, इससे आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे रेयोन में। ठीक है, क्योंकि रेयोन के बेटा और भी काफी पार्ट हैं, वो सब हमें एक क्लास में आज खत्म होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कल भी सेकंड पार्ट इसका करेंगे, क्योंकि रेयोन में भी क्या आता है बेटा, हमारा एक नहीं आता ना, काफी और भी आते हैं ना रेयोन में, तो वो सब बेटा क्या है हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब ये बताओ कोई डाउट, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ बच्चे, कोई डाउट? हाँ बच्चे, कोई डाउट बेटा? तो कल हम नाइट्रोसेलुलोज पढ़ेंगे, कुप्रामोनियम पढ़ेंगे, विस्कोस पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, वेस्कोस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और न्यूट्रिशन वाली क्लास में हम कल फैट पढ़ेंगे, पढ़ के आना फैट के बारे में। और कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, किसका, रेयोन का सेकंड पार्ट करेंगे। ओके बच्चे, रही बात 10 बजे वाली क्लास की, तो 10 बजे वाली क्लास आज आपकी होगी। ठीक है, कभी आप सोचो नहीं होगी तो सबके सब क्या टाइम पे लाइव आ जाना, वरना आप सारे कुट जाओगे मेरे से। ठीक, बिल्कुल 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 रजनी बच्चे, क्लास होगी, हाँ, नो डाउट। वो सब आपको बता दिया जाएगा कल वाली क्लास में, प्रोसेस वगैरह जो भी इसके हैं। हाँ, विस्कोस में ही पूरा, जब हम इसका आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका प्रोसेस आएगा, तो वहां पे आपको बताया जाता जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसका। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम भाई। अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दिव्या जी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है टेस्ट का कि कोई टॉपिक है। ठीक है, आज आप क्या है सारी अगर अगर आपको है तो योजनाएं वगैरह पढ़ लेना, जो भी आपकी ये गुड़गांव परियोजना, जो गुड़गांव योजना थी आपकी, ऐसी काफी सारी योजनाएं थी ना, वो आप सब पढ़ लेना। आज सब आज क्या है वो सब पूछा जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन चल रहा है अभी। ठीक है, ओके। और जी अगर मन करे तो वीडियो पे जाके कमेंट कर देना, दोपहर वाली और इस वाली में भी। ठीक है, आपकी इच्छा है जी। और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो, मोस्ट वेलकम है सबका। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, चलो भाई सब, अब अपना क्या है ख्याल रखो। एक दो दिन में क्या होगा, सुन लो, भागो मत, रुक जाओ। एक दो दिन में अब क्या है, हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन फिनिश हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या बेटा फिनिश हो जाएगा,
मैंने सोचा है कि आपको ना सीडीपी, हाँ मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट 10 बजे वाली क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका स्टार्ट करा दूं। तो आप लोग भाई एक बार सारी सलाह कर लो, ठीक है, कैसे करना है। बट भाई मेरे को लाइव क्या है, बच्चे चाहिए, जिससे कि यार मजा आता है ना थोड़ा। अगर बच्चों की क्वांटिटी से दिखती है कि हाँ बच्चे ज्यादा हैं, तो और भी मतलब ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में, है ना। तो देख लेना सारे के सारे, एक बार डिस्कस कर लेना ग्रुप में। कौन से में? मेन ग्रुप में, हाँ मेन ग्रुप में डिस्कस कर लेना। तो 10 बजे क्या है सीडीपी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर नवंबर में एग्जाम हो गया, अब हमें पता ही है 10 को हम क्या क्या करें, वो सॉरी संडे, हर संडे हम प्रैक्टिस तो हमारी चलेगी चलेगी, ठीक है। हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट की 5 क्लास हो रखी है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर इधर जब हमारा कोई सा भी पार्ट अगर फिनिश होगा, तो उसके बाद भी काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन पूरा पार्ट बोलते हैं ना बॉडी का, तो वो पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ा सा रिसर्च का टॉपिक आता है, रिसर्च भी पढ़ लेंगे, तो टेंशन मतलब सारा कर लेंगे। ओके। हम्म, कोई बात नहीं। तो 10 बजे से मैंने सोचा है कि एक बार एक्सटेंशन एजुकेशन फिनिश हो जाए ये, तो उसके बाद हाँ सीडीपी तैयार करते हैं। ओके, सीडीपी क्लासेस क्या है स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ओके, रिजल्ट अरे सब होगा। तो ग्रुप में क्या है, एक बार जो मेन ग्रुप है ना, उसमें एक बार आप डिस्कस कर लो। एक बार क्या है, हाँ हाँ ह्यूमन साइकोलॉजी, हाँ। तो एक बार क्या है बेटा, एक तो बेटा पता है, एक तो फिलोसफी और एक साइकोलॉजी, एक से वर्ड लगते हैं यार दोनों, देखने में ऐसा लगता है जैसे एक ही हो। हाँ, और संडे में फिर बेटा वही है कि अपना जो तैयारी होया करेगी संडे में उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। हाँ, संडे में होया करेगा टेस्ट। हाँ पीछे हो गए बिल्कुल शुक्ला जी, आप पीछे हो गए तो कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। ज्यादा ज्यादा बच्चे क्लासेस देखो, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्या है, हाँ क्या मजाक की क्या बात है, मजाक की क्या बात है, मेरे को दूर से ऐसे ही देख के दोनों की स्पेलिंग सेम सी लगती है, मजाक है ही नहीं इसमें भैया, ऐसे ही है हम लोग तो। ठीक है, चलो भाई, अब मिलते हैं बच्चे अपने रात वाली 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए क्या, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, बढ़िया है बच्चे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एग्जाम होगा तो एग्जाम में मेरे को पता है आप लोग धूम मचाने वाले हो, आई नो, ठीक है। और रही टेस्ट वेस्ट की बात, अपने पास बहुत सारा कलेक्शन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हम सब करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सब अपना अपना। हाँ एक वीक देखो बेटा सब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा ऐसा कुछ ऐसे ना ज्यादा कुछ नहीं मैंने आपको पढ़ा रखा, जो बिल्कुल मेन चीज है, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, बिल्कुल जो मेन चीज है वो सब पढ़ा रखा है। तो आप डरो मत, सारा कवर हो जाएगा, ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई सब अब अपना अपना ख्याल रखो, सब अपना ख्याल रखो, ठीक है। मिलते हैं अपनी 10 बजे वाली क्लास में, जब तक के लिए क्या, नमस्कार, जय हिंद। भैया खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, अपने आसपास वाले को खुश रहना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मौज करो, बाय बाय बाय, जय हिंद।